देखिए, हमारे परंपरा में मैंने बताया कि जो सारी बातें आती हैं कहीं ना कहीं वो अलंकारिक बात उस देव की गुणों को दर्शाती है। तो भस्म जो है ये दो बातों का प्रतीक है कि एक तो संसार जो है नश्वर है, तो नश्वरता और वैराग्य का प्रतीक है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि एक दिन हम सभी को आज नहीं तो कल जाना है, शमशान में ही जाना है। तो भस्म इस बात का सूचक है कि संसार नश्वर है और अगर इस नश्वरता का भाव हम मन में रखते हैं तो हम किसी से जल्दी अटैच नहीं होंगे। तो भस्म ये बात को दर्शाता है कि वैराग्य और नश्वरता, और इस भाव को जब भी इस भाव को रखते हुए इस जगत में, इस संसार में हम कर्म में आएंगे तो कर्म करते भी हम न्यारे और डिटैच रहेंगे। तो हमारी इस वैराग्य वृत्ति को कहीं ना कहीं दर्शाता है। इसलिए महादेव जी को सब जगह बताते हैं भस्म से जो है हर जगह, यहाँ तक कि कई कई मंदिरों में, यहाँ तक जैसे महाकालेश्वर मंदिर में आपने देखा होगा शमशान की जो भस्म होती है, उस भस्म को जो है कहीं ना कहीं उसे शिवलिंग को जो है शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। बिल्कुल जी। तो भस्म वैराग्य का प्रतीक, वैराग्य का प्रतीक, नश्वरता का प्रतीक, मोह से अपने आप को, क्योंकि आज के संसार में हम कहीं ना कहीं अपने जॉब से, बच्चों से अटैच्ड हैं। प्यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो प्यार का सागर है, प्रॉब्लम अटैचमेंट है। क्योंकि प्यार से भी हम अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल निस्वार्थता। लेकिन हमने क्या किया आजकल, प्यार और अटैचमेंट को मिक्स कर दिया है। प्यार बांधता नहीं है, मुक्त करता है। प्यार निस्वार्थ होता है, मोह स्वार्थ होता है। तो उस स्वार्थ, उस मोह के बंधनों को काटने के लिए मन में ये स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि भस्म अर्थात वैराग्य और साथ साथ में संसार की नश्वरता, डिटैचमेंट, इस चीज को अगर हम स्मरण में रखकर फिर हम अपने कर्म क्षेत्र में आएंगे तो हम डिटैच भी रहेंगे और वो संतुलन बनाकर रख पाएंगे। बहुत सुंदर भाई साहब। आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। पर हम क्या करते हैं कि जब इस संसार में आते हैं ना, तो इस भाव में इतने बह जाते हैं, उस प्रवाह में इतने बह जाते हैं कि हमें इसका स्मरण नहीं रहता है। लेकिन शिव जी को स्मरण है, वो गुण कहीं ना कहीं वैराग्य का महादेव ने प्राप्त किया है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि महादेव को भी उनका निवास स्थान शमशान में भी दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए कहते हैं भूत प्रेत भी उनकी पूजा। हाँ, पर लोगों ने उसका आध्यात्मिक अर्थ ना समझकर बताते हैं कि उसका बहुत सारा अर्थ का अनर्थ हुआ, और लोग अलग और लोगों ने फिर अलग अलग उसका मीनिंग भी बताया कि हम भस्म लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर और इससे क्या लेना देना है। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसकी अपनी विशेषताएं होंगी, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य जो है हमें सही मायने में उठाकर अपने जीवन को परिवर्तन करने में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर राजीव भाई। एक और चीज़ मैंने शंकर जी की कथाओं में सुनी है कि जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो जहर निकला था, तो वो कोई देवता नहीं ले पा रहा था और शिवजी ने उसे पिया, तो इसलिए उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, देखा जाए कि जब नीलकंठ की बात करते हैं, कभी भी हम चित्र दिखाते हैं तो शिव जी का गला जो है नीला दिखाया जाता है जी। और हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से विष निकलता है। तो वास्तव में ये विष इस संसार में जो मौजूद जो विकार हैं, 5 विकार जो बताते हैं विकार है, महादेव या शिव क्या करते हैं, उस विकारों को बहुत ही सहजता से क्या किया जिसे कोई धारण नहीं कर पाया, ना असुर ना देवता, कहानियों में बताते हैं। क्योंकि सब कॉम्प्रोमाइज और त्याग करने के लिए तैयार नहीं थे, सबको अमृत चाहिए था। बट ये इनकी त्याग भावना को दिखाता है। शिव ने क्या किया, उस हलाहल, इस विकार रूपी विष को बहुत ही सहजता से पी लिया। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, पी लिया मतलब उसे पेट तक नहीं जाने दिया, केवल कंठ में धारण किया। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ये उनके उस एक्सेप्टेंस की जो वृत्ति है उसको कहीं ना कहीं सूचित दर्शाता है। क्योंकि आज के युग में देखा जाए, देखिए 2 चीजें हैं, 2 बातों को दर्शाता है। एक तो उनका त्याग, आज चाहे तो वो भी अमृत या और सब चीजों का लाभ ले सकते थे जी। लेकिन उन्होंने एक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी की, और उस कुर्बानी का परिणाम ये हुआ कि वो नीलकंठ से लोग उनको याद करते हैं। तो हमारी कुर्बानियां, हमारा त्याग जो है ना, वो बहुत महत्व का है। एक तो त्याग को सूचित करता है, दूसरा विष को उन्होंने गले में धारण किया, उसे पेट तक नहीं पहुंचने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये उनके एक एक्सेप्टेंस की वृत्ति को भी दर्शाता है। क्योंकि आजकल देखा जाए संबंधों में ना, हम किसी भी जो नेगेटिव या कुछ भी चीजें होती हैं, इमोशंस भी आते हैं, तो उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये टॉलरेंस पावर भी, बिकॉज यहाँ तक जहर रोक के रखना, उसमें उसके लिए भी तो टॉलरेंस चाहिए। बट डू वी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टॉलरेंस? क्या हमारे अंदर उतनी सहनशीलता है? बट हम सहते नहीं है। देखा गया कि हम सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सहने का मतलब क्या होता है, कई बार लोग एक्सेप्टेंस का भी अलग मीनिंग देते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब पराजय नहीं हुआ,
जी एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं हुआ। जी एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो इमोशन आ रहे हैं उसे वैसा का वैसा फेस करना, ना उससे भागना, हाँ ना उसको दबाना, लेकिन मतलब रियलिटी खुद का पे हावी सामना, खुद हाँ पे हावी नहीं होने रियलिटी देना। का सामना करना। जी। सामना करने से क्या होगा कि जो उसका प्रवाह है वो कम हो जाएगा, और जब उसका प्रवाह कम होता है तब हमारी बुद्धि या विजडम जागृत होती है, और विजडम हमें उस परिस्थिति पे विजय प्राप्त करने में कहीं ना कहीं मदद दिलाती है। तो इनके एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और त्याग को दर्शाता है। तो मैं जी। चाहूँगा कि दर्शकों को कि जब भी हम, मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि जब भी हम शिव जी के नीलकंठ को देखें ना, तो हमारे मन में एक इंस्पिरेशन आए, यस जहाँ पे अगर कुर्बानी और त्याग की बात होगी उसमें मेरा नंबर सबसे पहला होगा। ये हम चीज़ अगर हम शिव जी से उठा सके ना, जी तो हमारे संबंधों में जो आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जी उससे हम उपराम और ऊपर उठ जाएंगे। कितना बड़ा मीनिंग है अगर देखा जाए तो इसका, अगर मैं अपनी डेली लाइफ से अगर इसको जोड़ती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या चुनौतियां जब हमारी लाइफ में आती हैं तो हम भागते हैं उनसे। बिल्कुल। जैसे देखा गया कि देवी देवता भी भाग ही रहे थे। यहाँ तक क्या होता है, देखिए सेपरेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, ये आजकल मेजर प्रॉब्लम है सब जगह। हम इमोशन को सप्रेस करके रखते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति निंदा या क्रिटिसिज्म से होगी, और हम स्ट्रगल करते रहेंगे, और स्ट्रगल से हमारी एनर्जी डिप्लीट होगी। लेकिन जैसे ही हमने एक्सेप्टेंस को लिया तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है, और हम सामने वाली सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने में भी कामयाब हो जाते हैं। सप्रेशन नहीं, ना भागना, लेकिन एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस पराजय नहीं है। एक्सेप्टेंस हमें होश में लाता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, ताकि सिचुएशन को हम इन्फ्लुएंस कर सकें। राजीव भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब हम कोई भी सिचुएशन आती है या कुछ भी किसी टाइप का तो हम रेजिस्ट करने लगते हैं, और उसी चक्कर में क्या होता है कि वो चीज़ जो है हमारे अंदर ही अंदर फिर वो उफाल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम सप्रेस करते हैं ना और रेजिस्ट करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। रेजिस्टेंस से क्या होता है, हम क्रिटिसिज्म मोड में चले जाते हैं, राइट। और जब हम सप्रेशन कर लेते हैं हमारी मन की शांति भंग हो जाती है। हाँ। लेकिन जैसे हम एक्सेप्टेंस और सहनशीलता को लाते हैं, मन शांत हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, और हमारा विवेक जागृत होता है, जिससे हम उस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस, नीलकंठ बनना आज के समाज की आवश्यकता है। केवल ये महादेव तक सीमित ना रहे, शिव जी ने हमें शक्ति तो दी है, क्यों ना उस शक्ति को धारण करके अपनी सहनशीलता और एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाएं। बताइए कितनी रहस्य वाली बात है, और मैं खुद अचंभव में हूँ कि हम महादेव को बाहर से तो पूज रहे हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं को नहीं समझ पा रहे हैं, जो वो हमें बताना चाह रहे हैं, जो हमें अपने जीवन में धारण करनी है, हम उसे नहीं समझ पा रहे। उस विशेषता को अगर हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी उतार लेना, ये हमारी सच्ची मायने में, सही मायने में भक्ति होगी। भक्ति या अर्चना या पूजा होगी। महादेव इससे खुश होंगे, शिव इससे खुश होंगे। जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि महादेव किससे खुश होंगे, ये भी मैं आपसे आगे जाके ज़रूर पूछूंगी। लेकिन अभी जब हम उनके सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं तो उनके हाथ में डमरू भी दिखाया जाता है और एक तरफ त्रिशूल दिखाया जाता है, तो इसका भी मैं आपसे थोड़ा सा रहस्य जानना चाहूँगी। हाँ, देखिए वास्तव में देखा जाए तो जब हम त्रिशूल की बात करते हैं तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं वो उनके शक्ति का परिचायक हैं। ओके। आपने देखा होगा कि जब दुर्गा देवी जो होती है, जब हम बात करते हैं तो इंटरनल पावर की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट एक्सटर्नल पावर। वरना सोचिए जितने भी वेपन्स जो दिखाए गए देवी देवताओं के, अगर केवल वो अस्त्र शस्त्र होते हैं तो आजकल तो AK-47 और बहुत सारे वेपन्स हैं जो हाईली रिफाइंड है। व्हाई दे विल डू दैट? तो वो उनकी शक्ति का परिचायक है। तो जब हम त्रिशूल दिखाते हैं तो त्रिशूल में 3 शूल हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की स्थापना, विनाश और पालना, जो 3 कर्तव्य हैं, इस 3 कर्तव्यों को कहीं ना कहीं सूचित करता है। और त्रिशूल अर्थात जैसे मैंने बताया, जहाँ पे भी 3 चीजें आप देखती हैं, चाहे त्रिपुंड हो, चाहे त्रिशूल हो, ये परमात्मा के त्रिमूर्ति होने का सूचक है। परमात्मा शिव के 3 कर्तव्य और त्रिलोकीनाथ होने का भी सूचक है। तो ये त्रिशूल जो 3 जो शूल दिखाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि उसके नीचे एक रॉड रहता है। त्रिशूल तब बनता है, एक रॉड रहता है जी। तो जो छड़ है त्रिशूल के नीचे का, वो उनकी दृढ़ता का प्रतीक है। और कई बार चित्रों में गड़ा हुआ त्रिशूल दिखाते हैं। वो गड़ा हुआ त्रिशूल उस अथॉरिटी का प्रतीक है, उस आधिपत्य का प्रतीक है। तो इस प्रकार त्रिशूल का एक ये आध्यात्मिक मीनिंग होता है। और कई बार लोग त्रिशूल को इस अर्थ में भी लेते हैं, कई लोग ये भी मानते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, उससे भी मुक्ति मिलती है। तो त्रिशूल इस प्रकार से देखा जाए सार रूप में तो कहीं ना कहीं उस शक्ति का परिचायक है जो महादेव ने शिव से
अर्जित की है। और कुछ कुछ जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे शिव जी के जो गुण है ना वो महादेव में दर्शाने का प्रयास किया गया, जैसे उनका त्रिमूर्ति होना या त्रिलोकीनाथ होना, वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ये इसीलिए शिव और शंकर को एक साथ दिखाया गया है शायद से, क्योंकि ये जो शिव जी के जो गुण हैं वो शंकर जी में ज्यादा दिखते हैं, बाकी देवताओं में इतने नहीं देखे जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए शायद वो क्लोज रिजेम्बलेंस हो गया है। बिल्कुल। और जो आप पूछ रहे थे डमरू के बारे में जी, तो डमरू या नाद जो है किसका प्रतीक है? उस ज्ञान डमरू का प्रतीक है। लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि ना डमरू पहले जमाने में हमने डमरू तब देखा था जब मदारी आता था, है ना, और बंदर को कंट्रोल करता था। तो डमरू कहीं ना कहीं उस ज्ञान नाद, उस ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है कि उन्होंने उस ज्ञान नाद से, इस ज्ञान डमरू से कई आत्माओं को क्या किया था? जागृत किया था। तो ये जागृत उस ज्ञान से जगाने का भी प्रतीक है, या किसी को वश में उस ज्ञान से कंट्रोल करने का भी प्रतीक है। तो डमरू सहजता कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस ज्ञान की ध्वनि को इस संसार में हम संचारित करें जो हमारे पास है। तो शिव से ज्ञान लेने के पश्चात उन्होंने इस ज्ञान नाद के द्वारा सोई हुई आत्माओं को उस अंधकार में, अज्ञान अंधकार की निद्रा से जागृत किया था। तो इस प्रकार डमरू जो है ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान से जगाने का प्रतीक। इसके साथ एक जनेऊ धारण किए हुए दिखाया जाता है शंकर जी को, तो जनेऊ के पीछे का क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं उनका एक आध्यात्मिक अर्थ है। अब जनेऊ जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक है। आपने देखा होगा कई बार कंगन बांधा जाता है, जो चीजें सर्कुलर फॉर्म में यूजुअली बांधी जाती है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, मर्यादा का सूचक है, उनकी पवित्रता का सूचक है। इसलिए कई बार ब्राह्मणों को आपने देखा होगा, ब्राह्मण या जो भी देवी देवता हैं, तो जनेऊ इस बात का भी सूचक है कि उनकी पवित्रता, उनकी बताते हैं मर्यादा, अनुशासन, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं बांध के रखा है, धारण करके। और इतना ही नहीं, ऐसे और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, मैं अभी आपके समक्ष रखूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि महादेव जी जब तपस्या करते हैं तो किस चीज पे तपस्या करते हैं? किस पे बैठे रहते हैं? कैलाश पे, पत्थर पे। हाँ, पर सिर्फ पत्थर पे बैठते हैं कि कुछ और भी रहता है? हाँ, वो शेर का कुछ रहता है, शेर की खाल होती है। जी 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 जी। तो शेर एक हिंसक प्राणी है जी, पर उन्होंने शेर की खाल पे बैठा हुआ दिखाना अर्थात इस बात का सूचक है कि उन्होंने हिंसक वृत्तियों को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति या तपस्या के बल से, योग की शक्ति से इतनी शक्ति जागृत कर लेता है कि वो ऐसे हिंसक वृत्तियों को भी अपने वश में कर लेता है। और इतना ही नहीं, कई बार आपने ये भी देखा होगा कई कई जगह पर मृग छाल दिखाया जाता है जी, या मृग छाल लपेटे भी दिखाया जाता है जी। तो मृग छाल इस बात का प्रतीक है कि मृग अर्थात हिरन जो शांत रहता है कि चंचल रहता है? थोड़ा चंचल रहता है। हाँ। तो जो वृत्तियां जो बहुत चंचल हैं, ऐसे चंचल वृत्तियों को भी उन्होंने अपने एक सहजता से आसन बना लिया है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रोल ऑफ माइंड। सी द कंट्रोल ऑफ माइंड ही इज हैविंग। तो इस प्रकार देखिए वो भी उनके गुणों का कहीं ना कहीं क्या है? परिचायक है। इतना ही नहीं, आपने अगर गौर किया होगा कि महादेव जब तपस्या करते हैं उन्हें नग्न शरीर दिखाया जाता है ना, ऐसे नहीं कि कोई बहुत सारे कपड़े पहने हुए, ऐसे बाकी देवी देवताओं को एकदम सोने के कपड़ों में दिखाया जाता है। करेक्ट। शंकर जी को नहीं। हाँ, ये इस बात का सूचक है अगर देखा जाए कि जब आत्मा जब आती है तो आत्मा जब परम धाम से आती है तो उसे कोई कॉस्ट्यूम नहीं मिला रहता है, वो शुद्ध फॉर्म में आत्मा क्या है? अशरीरी है। अशरीरी। तो महादेव जी को इस प्रकार दिखाना ये इस बात का सूचक है कि वह आत्मिक अवस्था में स्थित है, उनके उस अशरीरी अवस्था का परिचायक है। राइट। इतना ही नहीं, जब वो तपस्या करते हैं तो आपने देखा होगा अशरीरी रहते हैं और साथ में उनके कमंडल भी रहता है। तो कभी हमने सोचा कि कमंडल कौन से काम में आता होगा? सोचने वाली बात है। कमंडल, तो कमंडल वास्तव में ये बुद्धि रूपी उस पात्र का सूचक है, और उस कमंडल में जो जल है वो ज्ञान जल है, जिसके छींटे से सोई हुई आत्मा जैसे क्या होती है? अज्ञान अंधकार से जाग उठती है। तो कमंडल उनके उस बुद्धि रूपी पात्र का प्रतीक है। तो हमारे उस बुद्धि रूपी पात्र इस प्रकार हो, और उस प्रकार से हम ईश्वरीय ज्ञान को धारण करें जिसके छींटे से सोई हुई आत्माओं को हम जागृत कर सकें। तो इस प्रकार एक छोटी छोटी बातें, चाहे उनका पद्मासन में बैठना उनकी तपस्या को दर्शाता है। तपस्या की मुद्रा में ये भी दिखाया जाता है कि उनके आधे नेत्र खुले हुए हैं जी। तो इस प्रकार वो उनकी डिविनिटी, उनकी वो आध्यात्मिक अवस्था का सूचक है कि कर्म करते हुए वो उस फील में है। जब उस फील में, उस आध्यात्मिकता की ऊंचाई में है कि अर्ध नेत्र, आधे नेत्र खुले हुए हैं,
दैट रिफ्लेक्ट्स द डिविनिटी, उनकी उस दिव्यता को उजागर करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जितने भी अलंकार जो हैं, जो महादेव के साथ जोड़े गए हैं, शिव का कहीं ना कहीं शंकर जी के साथ तादात्म्य कर दिया गया है, कहीं ना कहीं वो उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तो भी इसके बावजूद भी वो सारी की सारी चीज़ों को अगर अपने जीवन में हम धारण कर लें, एक चीज़ को भी धारण कर लें, हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, परिवर्तन आ सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ जीवन परिवर्तन की बात है, केवल मात्र पूजा तक सीमित नहीं है। सीमित नहीं। और सच्ची पूजा तब होगी जी, महादेव की या हम शिव जी की तभी पूजा सच्ची कर पाएंगे, और वो तभी हमसे प्रसन्न हो पाएंगे। उन्हें आशुतोष कहा गया जल्दी प्रसन्न होने वाले, वो तभी प्रसन्न होंगे जब उन गुणों में से अगर कुछ भी गुण, थोड़ा भी गुण हम धारण करें। हाँ, तो क्यों ना इस शिवरात्रि में एक दृढ़ संकल्प लें जी, एक प्रतिज्ञा करें कि मेरे आदर्श जब ऐसे हैं, मेरे इंस्पिरेशन ऐसे हैं, तो क्यों ना उनसे मैं कुछ गुण अपने जीवन में धारण करूं, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग अदर्स। दूसरों को हम कंपेयर करते हैं, जी जी जी, उससे कंपेयर करने के बदले क्यों ना हम अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट करें, राइट, कि हमारा जीवन परिवर्तन हो सके। बिल्कुल। और वही राइट वे है। सिर्फ हम पूजा करते जाए बिना मीनिंग के, बिना समझे, तो उसका असर हमारे जीवन में नहीं दिखेगा। और केवल मांगने के लिए नहीं कि ये भगवान केवल हमें एग्जाम में पास कर देना, या हमारी विपदा टल जाए, पति की बुद्धि का ताला खुल जाए, लौकिक चीजों के लिए नहीं। निस्वार्थता से सच्चे दिल खोलकर एक बार अगर शिव के सामने हम समर्पण होना, जी, तो हम काफी आध्यात्मिक और साथ साथ में लौकिक उन्नति को भी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर राजीव भाई, आज की पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मेरी महाशिवरात्रि बहुत स्पेशल जाने वाली है, क्योंकि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करने वाली हूँ। आप पूजा करें, सब करें, विधि से करें, लेकिन इसके साथ साथ उन गुणों को भी धारण करें जो भगवान हम में देखना चाहते हैं। और जब हम इस विधि से भगवान को खुश करेंगे, विच इज़ द राइट वे, तो भगवान अपने आप वरदानों की वर्षा आपके ऊपर करेंगे। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। ओम नमः शिवाय।